22 वर्ष 2494 814 શનિવાર તારીખ 5/10/68 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનો શ્રી પ્રવચનસાર શાસ્ત્રની ગાથા 41 અને ગાથા 42 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચનસાર શાસ્ત્રના સ્વપ્રવચન નંબર 33. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્ર મોક્ષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वमा विभाव नियुक्त निराकार. प्रवचन सार है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन. ज्ञान का सामर्थ्य तत्व का उसका भाव की शक्ति कितनी है वो बात करते हैं. इसमें वर्तमान तो अतीन्द्रिय ज्ञान के हैं. अतीन्द्रिय ज्ञान की बात चलती है. आत्मा वस्तु अतीन्द्रिय है, उसका ज्ञान भी अतीन्द्रिय है और उसकी पर्याय भी अतीन्द्रिय है. तो जिसको अतीन्द्रिय केवल ज्ञान उत्पन्न होता है किससे कि आत्मा अखंड शुद्ध चैतन्य द्रव्य है, उसका अंतर अवलंबन से दृष्टि होती है न ज्ञान होता है. कब स्वरूप में स्थिरता की प्राप्ति साम्य भाव वितराग भाव शुद्ध उपयोग का प्राप्ति होकर उसका फल रूप अतीन्द्रिय केवल ज्ञान की प्राप्ति होती. समझ में आया? ये अतीन्द्रिय ज्ञान का महात्म कितना है वो बताते हैं. 40 गाथा हो गई, 41 चलते हैं. देखो अब यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान के लिए जो जो कहा जाता है वो सब संभव है. ओहो, केवल ज्ञान एक समय में 3 काल 3 लोग जाने ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञान जो सदुपयोग का फल जो अपना आत्मा में सदुपयोग रूपी आचरण करके उसका फल अतीन्द्रिय ज्ञान केवल वो केवल ने माटे जो कही थी हो सकता है. सब कोई पण कहो सब जानते हैं इतनी उसकी ताकत. जो जो कहा जाता है वो सब संभव है. एम कहते 41 अपदेशम सपदेशम उत्तम उत्तम च पजयम अजादम प्रलयम गयम च जानदीतम माणम अनिंदियम धन्यम. એનો છે બોલ કોઈ ગુજરાતી છે ને છેલ્લે. જે જાણતું અપ્રદેશ ને સપ્રદેશ મૂર્ત અમૂર્ત ને पर्याय नष्ट अजात ने बाखुंग तिंद्री ज्ञान है ज्ञान की गुजराती है ने ત્યાં નથી નાખ્યો. ટીકા મૂળ શ્લોકનો અર્થ પછી આવશે. પછી आएगा. पहला श्लोक है उसका अर्थ पीछे आएगा. पहले इंद्रिय ज्ञान की बात करते हैं. समझ में आया? ज्ञान अपना और इंद्रिय से उत्पन्न हो वो ज्ञान टिकाव को जान सकते नहीं. समझ में आया? तो पाठ में तो सर्वज्ञ पर्याय कैसी है उसकी बात है. और उसका पहली बात ज्ञान इंद्रिय से करते हैं. इंद्रिय ज्ञान 5 इंद्रिय जड़ है वो जिसमें अपने ज्ञान में जो निमित्त जड़ है जड़ उसमें उपदेश इंद्रिय ज्ञान में उपदेश जो ज्ञान से विरुद्ध कारण है
उपदेश जड़ है। वाणी जो आती है वो जड़ है, और उपदेश इंद्रिय ज्ञान में उपदेश निमित्त है, तो उपदेश तो पुद्गल पर्याय है। ज्ञान अपना जो ज्ञान स्वरूप है उससे उपदेश तो विरोध रूप वाली चीज है। समझ में आया? इंद्रिय ज्ञान, उपदेश, अंतःकरण, मन અને इंद्रिय आदि इत्यादि को ये विरूप कारणता से ग्रहण करके प्राप्त होता है। तो इंद्रिय ज्ञान तो बहुत पराधीन है, वो वास्तविक ज्ञान नहीं, और वो त्रिकाल को जान सकते नहीं। समझ में आया? और उपलब्धि पाचा उसमें भी निमित्त तो बाह्य कारण है, पर अंदर में सूक्ष्म इतना ज्ञान का होना चाहिए, यह दंत्र कारण है। इंद्रिय ज्ञान में इतना उसका क्षयोक्षण विकास की योग्यता हो, और बाहर में उपदेश मन और इंद्रिय का बाह्य विरूप कारण हो, तब ज्ञान होता है। तो वो ज्ञान त्रिकाल को जान सकते नहीं। समझ में आया? उसका अर्थ ये है कि इंद्रिय ज्ञान से धर्म नहीं होता, इंद्रिय ज्ञान से सर्वज्ञ पद प्राप्त नहीं होता। समझ में आया? केवल ज्ञान ना मुक्ति इंद्रिय ज्ञान से नहीं होती। दुख प्राप्त है। समझ में आया? इंद्रिय ज्ञान से तो दुख की प्राप्ति होती है। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान मूर्ति प्रभु आत्मा है, उसकी अंतर मन, इंद्रियां और विकल्प उसको भी लक्ष्य छोड़कर अपना ज्ञान स्वरूप का वेदन करके जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो सम्यक ज्ञान मोक्ष का कारण है। नोनी भाई, हाँ, समझ में आया? हाँ, इंद्रिया मोक्ष में कारण नहीं, शुभ परिणाम दयादान विकल्प मोक्ष में कारण नहीं, पर इंद्रिय ज्ञान भी मोक्ष का कारण में कारण नहीं। समझ में आया? क्योंकि इंद्रिय ज्ञान में उपदेश, मन और इंद्रियां इत्यादि बाह्य कारण का निमित्त, और अंतर कारण में उपलब्धि, वो जात का सूक्ष्म ज्ञान उसका पास वर्तमान हो तो इंद्रिय ज्ञान प्राप्त होता है। सूक्ष्म संस्कार, सूक्ष्म पर संस्कार होना चाहिए उसमें, कि आज आपका जो समझना आते हैं वो प्रकार का संस्कार हो, वो ख्याल में संस्कार हो तो समझ में आता है। संस्कार इत्यादि को अंतरंग स्वरूप कारणता से ग्रहण करके प्रवृत्त होता है। इंद्रिय ज्ञान तो इतनी पराधीनता, बाहर कारण और अंतर कारण, इतनी पराधीनता से इंद्रिय ज्ञान अपना ग्रहण करके प्रवृत्त होता है। इतनी पराधीनता ग्रहण करके ज्ञान उत्पन्न होता है। और वह प्रवृत्त होता हुआ इंद्रिय ज्ञान इतना पराधीन से प्रवृत्त होता हुआ भी जो यहाँ आत्मा का ज्ञान तत्व सीधा काम कितना करते हैं और उससे केवल ज्ञान प्राप्ति होती है, वो अतीन्द्रिय कैसा है उसकी बात चलती है। समझ में आया? तत्व तो जैसा तत्व है ऐसी प्रतीत करना चाहिए न। जैसा आत्मा है, जैसा ज्ञान गुण है, जैसी पर्याय है, मोक्ष मार्ग में पण अतीन्द्रिय ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है, तब उसको मोक्ष मार्ग कहने में आता है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। समझ में आया? और अपना अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा
उसकी एकाग्रता द्वारा ही अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति केवल ज्ञान की होती है। वो समझ में आया? अब भाई शास्त्र ज्ञान से भी ये अतीन्द्रिय ज्ञान नियम के कया ना उपदेश में उपदेश मिले और ज्ञान हो, वो अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं, वो मोक्ष का कारण नहीं। तो आत्म બધું પરાધીન तो समझाई से काई कहते हैं कि प्रवर्त इंद्रिय ज्ञान इतना अंतर कारण ने बाह्य से प्रवर्त होता हुआ भी सब प्रदेश को ही जानता है। समझ में आया? क्योंकि वह स्थूल को जानने वाला है, स्थूल जाने हिंदी में जाने के सूक्ष्म जान सके। समझ में आया? एक परमाणु है, एक कालाणु है, उसको तो जान सकते नहीं, स्थूल को जाने। और प्रदेश को नहीं जानता, जो वह सूक्ष्म को जानने वाला नहीं। समझ में आया? बहुत प्रदेश वाला को जानते हैं, एक प्रदेश को जानते नहीं, परमाणु कालाणु आदि। वह मूर्त को ही जानता है, परमाणु आदि मूर्त है, उसको उपदेश से आदि इतना जानते कहते हैं। समझ में आया? मूर्त को ही जानता है। क्यों? कि मूर्तिक विषय के साथ उसका संबंध है। इंद्रिय ज्ञान का मूर्त जड़ के साथ हम सन्निकट संबंध होता है। समझ में आया? अमूर्त के साथ इंद्रिय ज्ञान का संबंध होता है। वो अमूर्त को नहीं जानता। क्यों? कि अमूर्तिक विषय के साथ इंद्रिय ज्ञान का संबंध नहीं है। इंद्रिय ज्ञान आत्मा को जानते हैं, इंद्रिय है उसको नहीं जान सकते, इंद्रिय ज्ञान एम कहते हैं। समझ में आया? मूर्त को जान सकते हैं, उसको स्थूल हुआ। वह वर्तमान को ही जानता है। इंद्रिय तो वर्तमान संबंध में जितना समीप में लक्ष्य में आवे इतना ही जाने। भूत भविष्य को इंद्रिय ज्ञान भूत भविष्य को नहीं जान सकते हैं, वर्तमान को ही जान सकते हैं। क्यों? कि विषय विषय के समीपात सद्भाव है। विषय स्वामी चीज नहीं, विषयी इंद्रिय ज्ञान दो का संबंध हो तो जान सकते हैं, नहीं तो जान सकते नहीं। वह प्रवर्तित हो प्रवर्तित हो चुकने वाले को देखो, और भविष्य में प्रवर्तित होने वाले को, प्रवर्तित हो चुकने वाले को, जो द्रव्य में पर्याय भूतकाल में हो गई और भविष्य में जो पर्याय अवस्था पदार्थ की हो गई, वो इंद्रिय ज्ञान जान सकते हैं नहीं। समझ में आया? भविष्य में प्रवृत्त होने वाले को नहीं जानता। क्यों? कि इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकट स्वभाव है। भविष्य की पर्याय और भूत की पर्याय साथ इंद्रिय का संबंध है ही नहीं, वर्तमान के साथ संबंध है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान इंद्रिय ज्ञान से प्रकट होता नहीं। वो बात ऊपर से लिया है। अतीन्द्रिय ज्ञान बताना है ना, तो पहले आ लिया पाठ में, तो अतीन्द्रिय ज्ञान की बात है। ये अपना ज्ञान गुण और उसकी ज्ञान की पर्याय एक समय की कितनी सामर्थ्य वो बताते हैं। तेरा तत्व का इतना सामर्थ्य है। समझ में आया? आत्मा वस्तु ज्ञान उसका गुण और उसकी अतीन्द्रिय निर्मल पर्याय पूर्ण केवल ज्ञान हो तो कितना सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य वो तो ज्ञान गुण में ऐसी तो अनंती शक्ति पड़ी है। अतीन्द्रिय ज्ञान जो केवल ज्ञान, ऐसी तो अनंती शक्ति ज्ञान में है। ऐसी अनंती शक्ति का धन्य वाला द्रव्य है। ऐसी अतीन्द्रिय ज्ञान से आत्मा को जाना बिना सम्यक ज्ञान होता नहीं। समझ में आया?
ज्ञान से नहीं, स्वसंवेदन ज्ञान से, स्वसंवेदन ज्ञान। चैतन्य भगवान अरूपी आनंद ने ज्ञान की मूर्ति, उसको अंतर्मुख दृष्टि करने से ज्ञान का ज्ञान के साथ वेदन जो उत्पन्न हो, पर की अपेक्षा बिना, इंद्रिय और उपदेश का साधन बिना, स्वतंत्र स्वभाव के आश्रय से स्वसंवेदन उत्पन्न हो, कोई ज्ञान मोक्ष का कारण में सम्यक ज्ञान कहने में आता। वो समझाई से खाए। परंतु जो अनावरण अनिंद्रिय ज्ञान है, हवे श्लोक की बात करते हैं। अनावरण केवल ज्ञान की पर्याय में आवरण है नहीं, अनावरण अनिंद्रिय ज्ञान। ओहो, भगवान आत्मा उसकी सन्मुख देखने से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो अतीन्द्रिय उत्पन्न होते हैं। समझ में आया? पर सन्मुख से जो देखते हैं तो इंद्रिय ज्ञान उत्पन्न का थोड़ा है कि बंद का कारण है, हम कहते हैं। समझ में आया? तो कैसे इंद्रिय से सुनते हैं ना, तो जो ज्ञान होता है ना वो भी ज्ञान तो यथा ज्ञान नहीं है, एम कहते हैं। ये बुझ भाई, ज्ञान स्वरूप तो अपना है, निज ज्ञान स्वरूप वस्तु आखिर ज्ञान घन, ज्ञान में परिपूर्ण स्वभाव अपना पर है। तो अपना अंतर में मुख होकर, जो अंतर्मुख होकर, अंतर सन्मुख होकर, अंतर्मुख होकर, इंद्रियादि विकल्प आदि की अपेक्षा छोड़कर अंदर स्वसंवेदन ज्ञान हो, वो ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। और उसकी उग्रता का फल तरीके अतीन्द्रिय केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। ये अतीन्द्रिय केवल ज्ञान अनावरण है, उसको आवरण है अनिंद्रिय ज्ञान। उसे अपने अप्रदेश, तो कहते हैं कि प्रदेश एक परमाणु को भी देखते हैं। एक परमाणु ने कालाणु अप्रदेश, अप्रदेश ना अर्थ बे प्रदेश नहीं है तो एक प्रदेश है तो एक प्रदेश, पर अप्रदेश नाम दूसरा प्रदेश नहीं, माटे उसको अप्रदेश कहा है। नहीं तो है तो सप्रदेश, पर एक की अपेक्षा दो आदि नहीं है तो उसको अप्रदेश कहने में। तो केवल ज्ञान की ज्ञान में अप्रदेश परमाणु कालाणु पे देखने में आता है। समझ में आया? और सप्रदेश, सप्रदेश जानी है वो तो, और प्रदेश में सप्रदेश, इंद्रिय ज्ञान सप्रदेश को जानते थे, अतीन्द्रिय ज्ञान अप्रदेश सप्रदेश को जानते हैं। समझ में आया? सप्रदेश पंचास्तिका यानी असंग प्रदेश है ना, धर्मास्तिका असंग प्रदेश, अधर्मास्तिका असंग प्रदेश, आकाश का अनंत प्रदेश, जीव का विजय। मूर्त को और अमूर्त को, परमाणु आदि मूर्त को भी जानते हैं, इंद्रिय भी मूर्त को जानते हैं, अमूर्त को भी जानते हैं। धर्मास्ति आदि अमूर्त, आत्मा अमूर्त, उसको भी अतीन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष जानते हैं। आकाश रूपी अमूर्त अमाप, उसको भी अतीन्द्रिय ज्ञान अपने में जान लेते हैं। समझ में आया? पदार्थ मात्र मूर्त ने अमूर्त पदार्थ मात्र तथा अनुत्पन्न व्यतीत पर्याय मात्र। जो पर्याय द्रव्य में उत्पन्न हुई नहीं और जो पर्याय उत्पन्न होकर व्यतीत हो गई, नाश हो गई, वो ज्ञेयता का अतिक्रमण न करने से। पर वो सब ज्ञेय है, उसका अतिक्रमण नहीं करते अतीन्द्रिय ज्ञान। अतीन्द्रिय ज्ञान सबको ज्ञेय बना देते, हम कहते हैं। समझ में आया? इसकी पर्याय हुई नहीं, खुद की होकर विलय हो गई, उसको अतीन्द्रिय केवल ज्ञान अपनी एक समय की सामर्थ्य में उसको ज्ञेय का
ज्ञेयता का अतिक्रमण न करने से जो ज्ञेय स्वरूप भूत भविष्य आदि उसको अतिक्रमण नहीं करते हैं, सबको जान लेते हैं। समझ में आया? ज्ञेयता का अतिक्रमण न करने से ज्ञेय ही है भूतकाल की अवस्था अनंत काल में बीत गई अनंती और भविष्य में अनंती होगी। ये पर अतीन्द्रिय ज्ञान में ज्ञेयपणा तो प्राप्त होता है और ज्ञेय रह नहीं जाता कि कोई रह गया, बाकी सारी पर्याय भूत भविष्य को ज्ञेयता को प्राप्त हो जाती है। समझ में आया? भविष्य की पर्याय अनंत काल पीछे होगी, पीछे हम चले ही जाएगी। हमने कोई कहते कि सब ज्ञेयता तो प्राप्त है, ज्ञेय से अतिक्रमण नहीं होता। आदि में अंत बिना की पर्याय, समझ में आया? द्रव्य में द्रव्य आदि है, द्रव्य की पर्याय आदि है वो भविष्य के हमने पर्याय छला अंत आ जाएगा कि नहीं? पर्याय भविष्य में तो ज्ञेय का तो प्राप्त हो गई नहीं। ज्ञान में ज्ञेयपना आ गया तो ज्ञेय क्या है उसका अंत आ गया ना। ज्ञान में नहीं आएगा। ज्ञान में आई गई अंत है क्या है? जैसे अनंत है वैसे ज्ञान में ज्ञेय आ गया। ज्ञान में ज्ञेय आ गया। अनंत है तो अंत आ गया ज्ञान में, ऐसा नहीं है। समझ में आया? ज्ञान यथार्थ किसको कहे? जैसा है ऐसा जाने ने। आखिर की पर्याय जो सर्वज्ञ बधु देखू हो सब देखा हो तो आखिर की पर्याय द्रव्य की कही हो वो कह दी तो ऐसा प्रश्न है मानसों का, ठीक है नहीं? समझा है? बाहर में त्यागी फोन बार बनावे न अपवास आदि करे न પછી प्रश्न आवा करे कि जो केवल ज्ञानी सब देखा हो तो आखिर की पर्याय मेरी कई थी वो बता दे। जधन भाई, अरे भगवान क्या कहते कहीं खबर न મળે कहीं चीज नहीं અને બહારમાં મોટા નામ ભરાવે आई तो कहते हैं कि केवल ज्ञान की एक समय की सर्वज्ञ पर्याय सर्वज्ञ है न, तो कोई पण ज्ञेय को अतिक्रम ऐसा है ही नहीं। सब ज्ञेय का ज्ञान हो जाता है। ज्ञेय है उसका ज्ञान हो जाता है। तो भविष्य भूत बुद्धि सब ज्ञेय है ज्ञान वाली। आखिर की पर्याय ज्ञान में अन्वय ऐसा है ही नहीं। आखिर की है ही नहीं। समझ में आया? आखिर की पर्याय का अर्थ क्या? पर्याय आखिर की फेल आखिर પછી क्या हो गया? પછી द्रव्य नाश हो गया, પછી पर्याय नाश हो गई। द्रव्य नाश हो ना तो पर्याय बिना द्रव्य नहीं, तो पीछे पर्याय ने द्रव्य नहीं। समझ में आया? तत्व का इतना ज्ञान तत्व का स्वभाव का मातम है, इतनी शक्ति है, उसको ऐसी प्रतीत करना पड़ेगा। और इतनी प्रतीत करे तब उसकी द्रव्य दृष्टि में जाए तब उसकी प्रतीत होगी। नहीं भाई? समय की एक जीव की एक समय की ये अतीन्द्रिय एक पर्याय भूत भविष्य की कोई पण पर्याय ज्ञेयपणा को प्राप्त न हो ऐसा है, सब ज्ञान में आ जाता है। अंत नहीं तो अंत नहीं, आदि नहीं तो ऐसी सब पर्याय समझ आया? कहाँ प्रश्न ऐसा करेगा? सिद्ध हुआ न सिद्ध तो पहले तो संसारी था न, पहले पीछे सिद्ध हुआ न। अनादि में पहले तो ये संसारी था कि नहीं? ऐसे है ही नहीं। सिद्ध की पर्याय भी अनादि है, संसार की पर्याय भी अनादि है। समझ आया?
पहला संसारी था પછી सीधो आए तो व्यक्तिगत की बात है। सीध की पर्याय अनादि है। ओहो, वो तो क्या है, समझ में आया? वो अनादि सिद्ध की पर्याय है, वो ज्ञेय है। ज्ञेय को अतिक्रमते नहीं, तो ज्ञान उसको जान लेते हैं। समझ में आया? संसार शीत से संसार 8 वर्ष अधिक है। संसार शीत से 8 वर्ष अधिक है। शीत है 8 वर्ष छोटा है, क्योंकि 8 वर्ष मनुष्य होकर पीछे सिद्ध होता है कि नहीं? तो समझ गई? यही बात कहते हैं यहाँ, अनादि है। पहले संसार था न पीछे सिद्ध हुआ, ये तो व्यक्तिगत की बात, अनादि की बात करते हैं। हो ऐसा सिद्ध पर्याय अनादि का अनुसिद्ध है। अनंत अनंत भविष्य में सिद्ध होगा। वो सबकी पर्याय ज्ञेयपना को प्राप्त है। तो केवल ज्ञान में ज्ञेय को अतिक्रमते नहीं, सब ज्ञेय को ज्ञान जान लेते हैं। उसका जानना स्वभाव है। कोई को करना, कोई को बनाना कि पर से अपनों बने, ऐसी चीज नहीं है कहते हैं। समझ में आया? कोई को बनाना न कोई से बनना, ऐसी चीज आत्मा है नहीं, हम कहते हैं। समझ गए? वहां कारखाना बारखाना करे, नवा बनावे और यानी रचना करे, अनुमान करे, दूसरे दूसरे, ऐसे की बात तारा ज्ञान की बात खोटी थी। ज्ञान बनावे नहीं, ज्ञान उससे बने नहीं, यानी अपनी पर्याय में उसका ज्ञान हुए बिना रहे नहीं। है આપણે ભાઈ બોલા जुगराजी बोला था ना, कोई प्रश्न करता था जुगराजी का, यहाँ तो भी શું કીધું નામ? ફેક્ટરી કાંઈ, એને ફેક્ટરી સમજી તો 10 માણસ છે ને મોટું, મુંબઈમાં છે ને માર્કેટમાં યુવરાજી કોઈ કહ્યું છે કે આપણા ફેક્ટરી બહુ વધી ગઈ છે, કે આ એવી ફેક્ટરી છે કે ભગવાન હોની की फैक्ट्री है। ભગવાનભાઈ ત્યાં તો ઓલા પ્લાસ્ટિક ના જોડા થાય ને, ના ઓલામાંથી વળી શું થતું, ઘડિયાળ મળે થાય, મકાન થાય, નહીં કરે, કે છે કાંઈ ન થાય કોઈ ચીજ। आप फैक्ट्री एवी है कि आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप ऐसा भान हुआ और उसकी दृष्टि हुई तो अतीन्द्रिय परमात्मा से बिना रहे नहीं। समझ में आया? ऐसिया संचा है समझाई। आ तो मारा एवं बातों करे थे कि आत्मा आम करे फलानु करे, पर आत्मा में गुण कितना है और एक एक गुण की एक पर्याय की सामर्थ्य कितनी है, ऐसा अस्थि सिद्ध करी बिना पर से नहीं है, विकल्प से नहीं, ऐसा कहां से होगा? समझ में आया? आंधड़ा आंधड़े आंधड़ा विकल्प तोड़ो, सुन हो जाओ, हमारी जड़ थी गई। समझ में आया? आई तो भगवान आत्मा एक एक आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी उसका स्वरूप ही है। स्वभाव, उसका स्वभाव सन्मुख के अस्तित्व की प्रतीत और ज्ञान करने से सम्यक दर्शन नाम साची प्रतीत और साचा ज्ञान होता है। क्या विकल्प का नाश है इतना? पीछे स्वरूप में रमणता करने से, अस्थिरता का विकल्प का अभाव रमणता करने से सहज हो जाता है, तब उसको ऐसी रमणता का फल में केवल ज्ञान अतीन्द्रिय समय की प्रिय प्रकट होती है। ये भी अस्तित्व, शक्ति अस्तित्व, द्रव्य अस्तित्व, गुण अस्तित्व,
वो साधन क्या, वो भी इतना सदुपयोग का, ये भी अस्तित्व समझ में आया। सर्वज्ञ वितराग मार्ग क्या है लोगों को खबर नहीं है। जैन में बेचारा भ्रमणा भ्रमणा भ्रमणा, यो आचार्यो कितनी बात एक अतीन्द्रिय केवल ज्ञान सिद्ध करते हैं कि हम तो सानुभाव अंगीकार किया है, एम कहते हैं हम मुनि है तो हम सानुभाव अंगीकार किया है। भाई में तो नग्न देखा है, अच्छे मूर्गुण है, वो अंगीकार किया, ऐसा नहीं किया। समझ में आया। पहली बात हम ऐसा लिया कि हम तो सानुभाव अंगीकार करते हैं, ऐसा नहीं लिया कि हम नग्न पर अंगीकार करते हैं, अच्छे मूर्गुण अंगीकार करते हैं, पंच महाभूत अंगीकार करते हैं। अंगीकार क्या करे, वो तो जानने की चीज है, तो जानने का विनय है। समझ में आया। ऐसा अपना स्वरूप की दृष्टि ज्ञान की मुख्यता से पीछे उसमें स्वरूप में साम्यता, शुद्ध उपयोगिता, शुद्ध आचरण रूपी उपयोग करते हैं, उसका फल रूप केवल ज्ञान होगा। एम पोती अपने को कहते हैं, आप फल रूप हमको तो अतीन्द्रिय ज्ञान होगा। समझ में आया। ये अतीन्द्रिय ज्ञान इतना है सामर्थ्य वाला कि भूत ने भविष्य की पर्याय वर्तमान में है नहीं, नष्ट में अनुत्पन्न होते हैं। ज्ञेयपणा को प्राप्त ज्ञान में होती है, ज्ञेय को छोड़ती नहीं, ज्ञान उसको ज्ञान करने में छोड़ता नहीं। समझ में आया। ऐसा तत्व है, ऐसा अस्तित्व, सत्ता का इतना सामर्थ्य अस्तित्व है उसका। समझ में आया। ज्ञेयता का अतिक्रमण न करने से ये ही है। देखो ये सब भूत भविष्य की नष्ट और अनुत्पन्न अवस्था भी ये ही है, जानने में आती ऐसी है, हम कहते हैं नहीं ये ही है, जानने में आते ऐसी है, एम कहते बेटा। ज्ञान का स्वभाव और ज्ञेय का स्वभाव कितना है, समझ में आया। ये जाने 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 एक समय में ज्ञान की पर्याय जितना ज्ञेय है उसको जाने, ज्ञेय है सब अपना सामर्थ्य ज्ञान में जाना देते हैं। समझ में आया। आई तो ज्ञेय तत्व का सामर्थ्य और ज्ञान तत्व का सामर्थ्य, दो तत्व का सामर्थ्य जितना है उसको प्रतीत में लेना चाहिए, हम कहते हैं। समझ में आया। ज्ञान तत्व की पर्याय का इतना सामर्थ्य नष्ट ने अनुत्पन्न पर्याय को भी जान ले, और ज्ञेय की इतनी ताकत नष्ट ने अनुत्पन्न भी वर्तमान ज्ञेयपणे होकर ज्ञान में आ जाए। समझ में आया। तत्व की श्रद्धा करना है ना, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, बुझे का तत्व है कि नहीं। ज्ञान की पर्याय का तत्व, ज्ञेय तत्व की पर्याय का, द्रव्य की पर्याय का इसका तत्व सामर्थ्य। जैसे प्रदीप्त अग्नि दाय मात्र को, ईंधन मात्र को जला देती है। देखो जैसे प्रदीप्त अग्नि, जलती हुई अग्नि, दाय मात्र, ईंधन मात्र जितना जलने लायक है, जलने लायक है, सबको जला देती है। उसी प्रकार निरावरण ज्ञान ज्ञेय मात्र को अर्थात द्रव्य पर्याय मात्र को जानता है। देखो आए तो तेरी शक्ति तो ज्ञाता दृष्टा की है, ये बताते हैं। ज्ञाता दृष्टा की शक्ति है तो पर्याय में ज्ञाता दृष्टा की पूरी पर्याय प्रकट हो गई। समझ में आया।
क्या उसमें राग पुण्य पाप करने की शक्ति है ना? पुण्य शक्ति में पड़ा है वो उदय भाव करना, उस शक्ति में पड़ा है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान ने पूर्ण दर्शन पड़ा है, उसकी शक्ति में पड़ा है, तो वो तो रहते ज्ञाता दृष्टा वो पूर्ण हो जाएगा। ऐसा आत्मा की प्रतीत करो, ऐसा आत्मा को जानो और आत्मा को अनुभव एम कहते हैं। समझ में आया? द्रव्य पर्याय मात्र विधान देनो इतना हुई। अब यह श्रद्धा प्रकट करते हैं, देखो भाई साहब, है कि नहीं? ज्ञाना न भवती अत ज्ञाति है ना, बेताली એમાં શ્રદ્ધા આવું કાઢે ક્યાં છે? हाँ, भौतिक श्रद्धा थी। चलो समझे ना, ज्ञेयात परिणमन लक्षणा क्रिया ज्ञानात् न भवती थी श्रद्धा थी। अब यह श्रद्धा प्रकट करते हैं कि ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमन जिसका लक्षण है, क्या कि ज्ञेय पर पदार्थ का लक्ष्य करके विकल्प से पर पदार्थ को जानते हैं, ऐसी क्रिया ज्ञान में से नहीं होती। ज्ञान में जो ज्ञेय पदार्थ एक जान कर दूसरा जान के साथ विकल्प कर करके, समझ में आया? विकल्प रूप से ज्ञेय रूप पदार्थ को परिणमन करना, यूं पद को परिणमन तो कौन करते पर रूप, तो जानने की चीज को लक्ष्य में लेकर विकल्प से राग से जो ज्ञात परिणमन क्रिया होती है वो ज्ञान की क्रिया नहीं, ये बंध की क्रिया है, ये कर्म का अनुभव है, आत्मा का वो बात करते हैं। परिणमदी नेयम अर्थम नादा यदि नेव खाइगम तसो नानंती तम जिनिंदा कवयंतम कमं वेयुता। ये 45 जीव जो ज्ञेय अर्थे परिणमे ज्ञाता न एक ज्ञान છે તે કર્મને જય અનુભવે છે એમ જીન દેવો કહે। જો જીનદેવ કહે ભગવાન ને સાથે લઈને વાત કરે છે, પરમાત્મા જૈનેન્દ્ર भगवान वितरागी सर्वज्ञ अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हुआ हो जिनदेव, ऐसा कहते हैं। शब्दार्थ ज्ञाता नाम जाननार यदि ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमन होता हो, देखो भाषा ऐसी है, ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमन होता है, तो क्या पर पदार्थ का परिणमन होता है? नहीं। ज्ञान ज्ञेय पदार्थ को लक्ष्य करके राग रूप से परिणमन करता है, उसको यहाँ ज्ञेय पदार्थ परिणमन होता ही हो एम कहने में आया है। समझ में आया? शब्द क्या टूका है शब्द नहीं, तो उसमें एक ज्ञान स्वरूप भगवान एक ज्ञेय वस्तु को जानते ज्ञेय रूप परिणमन करते, उसका अर्थ को ज्ञेय रूप में राग द्वेष करके ज्ञेय रूप परिणमन करते हैं। ये ज्ञात परिणमन क्रिया कहने में ज्ञानार्थ परिणमन क्रिया नहीं हो। समझ में आया? ज्ञान ज्ञेय को जानते समय ठीक ऐसा रागद्वेष विकल्प करके ज्ञेय में परिणमन करते हैं, तो कर्म का अनुभव है, आत्मा का अनुभव। समझ में आया? जो अज्ञान तत्व की बात करते उसमें आ लिया कि ज्ञान का सामर्थ्य
तो इतना है कि जितना ज्ञेय है उसको जानना इतना बस। पर वो उपरांत हमें जो ज्ञान ऐसे करे कि ज्ञेय को जानकर राग द्वेष उत्पन्न करे, तो ज्ञान तत्व का स्वरूप नहीं और ज्ञेय का ऐसा स्वरूप नहीं। समझ में आया? ज्ञेयार्थ ज्ञेय ना प्रयोजन लक्ष्य करके राग को अनुभव करता है, ये ज्ञान तो नहीं। ज्ञेयार्थ राग की क्रिया करते हैं, वो बंध का भाव अनुभवते हैं। समझ में आया? ज्ञाता ज्ञेय को जानकर राग रूपे प्रण में कि द्वेष रूपे प्रण में, तो ज्ञेयार्थ नाम ज्ञेय का पदार्थ रूपे प्रण से ऐसा कहने में आता है। फिर ज्ञान पर पदार्थ को जानने के काल में जानना जनाना हो तो स्वभाव है, तो सिद्ध क्या है। पर वो उपरांत ज्ञेय जानकर ठीक है और ठीक है और ठीक है ऐसा राग द्वेष करके ज्ञेय पदार्थ को जानते हैं, तो ज्ञेय पदार्थ अर्थ राग की क्रिया करते हैं। समझ में आया? यदि ज्ञेय पदार्थ परिणमित होता हो तो उसके क्षय ज्ञान नहीं होता ही नहीं, वो तो ज्ञेयार्थ हुआ। पर के अवलंबन में राग आदि करके द्वेष आदि करके ज्ञेयार्थ परिणमन क्रिया हुई, ज्ञानार्थ परिणमन हुआ नहीं। अरे बात समझ में आया? ज्ञानेन्द्र देवों ने उसे कर्म को अनुभव करने वाला कहा है। भगवान परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्मा ज्ञेय ने जानता, राग रूपे ने द्वेष रूप बीच में करते हैं, वो कर्म को अनुभव करता है, विकार का अनुभव करता है, बंध का भाव उत्पन्न करता है, वो ज्ञान का अर्थ भाव उत्पन्न करते हैं। समझ में आया? ठीक है। यदि ज्ञाता ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमन होता हो, देखो पैसा जाननार भगवान आत्मा ये ज्ञेय नाम जानवाला एक पदार्थ रूप परिणमन होता हो, तो उसे सकल कर्म के क्षय से प्रवर्तमान स्वाभाविक जानपना का कारण क्षय ज्ञान नहीं, ये क्षय ज्ञान ही नहीं, ये केवल ज्ञान नहीं, क्षय ज्ञान नहीं। एक एक ज्ञेय को जानते जानते राग रूपे प्रणमते हैं, एक एक ज्ञेय को जानते प्रतिकूल लक्ष्य करके द्वेष रूपे प्रणमते हैं, वो क्षय ज्ञान नहीं। समझ में आया? ज्ञान ज्ञेय को जाने, ज्ञान जाने, ज्ञेय जाने, इतना तो उसका स्वभाव है, उसका तत्व का इतना तो सामर्थ्य है। ज्ञान जाने यानी ज्ञेय जनाए प्रमेय होकर, इतना तो स्वभाव है। पर दो बीच में ज्ञेय को जानते राग ने द्वेष करते हैं, एक ज्ञेय को क्रमे क्रमे जानते हैं, वो क्षय ज्ञान नहीं, विकारी ज्ञान है। समझ में आया? आम जो आत्मा है वो तरफ का ज्ञान करके पर को जाने, तो अपना जानपना भी हुआ, पर का भी ज्ञान हुआ, वो तो स्वपर प्रकाश ज्ञान हुआ। उसमें कोई पर को जानते हैं आप ठीक है, ठीक ऐसा राग द्वेष का परिणाम नहीं। समझे? समझ में आया? कमजोरी ना परिणाम जो है कहीं ज्ञेयार्थ ना प्रेम से, ज्ञेयार्थ ना द्वेष से नहीं है। ज्ञानी को ज्ञेयपने से उसका अर्थ करके राग द्वेष होता है, ऐसा है नहीं। समझ में आया? ज्ञानी को राग द्वेष होता है तो कमजोरी की पर्याय में होता है, कि ज्ञान का स्वभाव ऐसा नहीं और ज्ञेय का स्वभाव ऐसा नहीं कि उसको राग द्वेष करा दे। ज्ञाता दृष्टा होकर ज्ञेय को जानते हैं,
प्रेम रागद्वेष आ कारण ठीक है न ठीक ऐसे रागद्वेष की उत्पत्ति ज्ञान का ज्ञाता में होती नहीं है। समझ में आया? तो ऐसी दशा में भले सूक्ष्म ज्ञान हो पर वो ज्ञान अतीन्द्रिय यथार्थ ज्ञान है, पर ज्ञात्मा लक्ष्य करके रागद्वेष करके ज्ञान उत्पन्न हो और ज्ञान ही नहीं है। समझ में आया? अरे जीनी बात क्या यदि ज्ञाता ज्ञेय पदार्थ परिणमन होता हो तो उसे सकल कर्म के सकल कर्म वन क्षय से प्रवर्तमान कर्मना वनना नास्ति प्रवर्तमान स्वाभाविक जानपना का कारण क्षय ज्ञान नहीं है। हाँ उसे ज्ञान ही नहीं है कोई। समझ में आया? ज्ञान ही नहीं है हम कहीं। ज्ञान पर को जानते पर का जानना वो तो स्वभाव है। ये उपरांत ठीक है ठीक है ऐसे जो जानते हैं ये ज्ञान ही नहीं हम कहते हैं। अत्यंत ज्ञान तो नहीं पर ज्ञानी नियम कैसे है और सम्य ज्ञानी नियम कैसे है भाई हम जानू खाए नियम कैसे हो ज्ञान ये है आत्मा ज्ञानी को आत्मा को तो बड़ी ज्ञानी नो आत्मा को ज्ञान को समझ में आया? तो अत्यंत ज्ञान सिद्ध करना है ना। अत्यंत ज्ञान एक नया ज्ञेय को जानते रागद्वेष है उसमें है ही नहीं और ज्ञेय का स्वभाव भी रागद्वेष करावे ऐसा है नहीं। समझ में आया? ज्ञेय को इष्ट अनिष्ट है नहीं, ज्ञान में इष्ट अनिष्ट जाने ऐसा ज्ञान में है नहीं। ज्ञान तो जानते बीच में इष्ट अनिष्ट उभा करके जो रागद्वेष करते हैं अपने अर्पण करते हैं वो ज्ञान ही नहीं कह जाओ। समझ में आया? सम्यक ज्ञानी नियम कहते हैं कर्म अनुभव से क्या ज्ञान थे भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप जानन 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 क्रिया में नहीं है वो तो जाने पर जानवा उपरांत जो ऐसे करे क्या ठीक है अठीक है ऐसे रागद्वेष रूपे प्रण में तो ज्ञात प्रण हो गया तो मिथ्या ज्ञान हो गया समय ज्ञान है ही नहीं। समझ में आया? जो ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन कुंदाचार सत्य ने प्रसिद्ध करवानी रीत में आया। ज्ञान भगवान ज्ञान स्वरूप ओहो कहते भाई ये ज्ञान तत्व का सामर्थ्य तो जानना दिखना ही है और ज्ञेय तत्व का स्वभाव जनाने का है दूसरे तीसरा उसमें है नहीं और तीसरा उसमें नाखे ज्ञान पर को जानकर एक में ठीक दूसरा में ठीक ऐसे विकल्प रूप राग रूप प्रण में का है वो ज्ञान ज्ञानी नहीं वो तो विकार का ही अनुभव करने वाला है। आया सुन भाई वो अज्ञान तत्व निवास चलती है भगवान आत्मा ज्ञान तत्व ज्ञान स्वभाव है तो कहते जाने देखे ज्ञाता आत्मा। समझ में आया? ज्ञेय पदार्थ रूपे विकल्प से प्रण में है। समझ में आया? ज्ञेय का लक्ष्य करके ठीक है ऐसा ठीक करके विकार का ही अनुभव है कर्म का ही अनुभव है ज्ञान का अनुभव ज्ञान का ज्ञान नहीं ज्ञान का ज्ञान नहीं। समझ में आया?
नहीं हाँ तो कहते हैं भगवान तुम तो ज्ञान स्वरूप ज्ञाता है ना, समझे? ये तो केवल ज्ञानी जैसा आत्मा है, वो तो आ गया ना पहले, समझे? भगवान आत्मा केवल ज्ञान जैसा आत्मा है, ऐसा आत्मा अपना ज्ञान स्वभाव तत्व है। ज्ञान का तत्व सामर्थ्य है कि जानना, और ज्ञेय का स्वभाव है कि जाना, बस जान। उसकी शक्ति है इतना जानना नहीं, ज्ञेय हो जाए। वो उपरांत को ऐसे अंतर में करे कि ज्ञान जानकर कोई समय आप ठीक ऐसा विकल्प रूप प्रण में, राग रूपे प्रण में, द्वेष रूपे प्रण में, वासना रूपे प्रण में भोग की अनुकूलता अंदर ठीक, ऐसी वृत्ति रूपे प्रण में, तो कर्म का अनुभव है, उसको ज्ञान का अनुभव है नहीं। समझ में आया? सकल कर्म वन के क्षय से प्रवर्तमान स्वाभाविक ज्ञानपना का कारण जो क्षय नहीं है, अथवा उसे ज्ञान ही नहीं है, सच्चा ज्ञान ही नहीं हम कहते हैं। क्षय ज्ञान तो नहीं, उपरांत सच्चा ज्ञान भी नहीं। समझ में आया? हम कहते हैं कि भैया अनुकूल वस्तु देखकर तो हमको राग आता है, प्रतिकूल देखकर द्वेष। ये बात ज्ञान तत्व को जानते नहीं, और ज्ञेय को भी जानते हैं। ऐसा स्वभाव ज्ञेय का नहीं, ऐसा स्वभाव ज्ञान का नहीं। समझ में आया? ऊंची चीज हमारे जो पेंडा दूध पाक तो वो तो कहते हैं कि वो तो ज्ञेय स्वभाव का, अज्ञान स्वभाव, बस दूसरी चीज है। और वो जानते हैं उसमें ठीक ऐसा राग हुआ, ये राग का अनुभव है, ज्ञान का नहीं। क्योंकि ठीक ऐसा ज्ञेय में नहीं है, ठीक ऐसा ज्ञान में नहीं है। स्वभाव द्वैत में ऐसा है नहीं, नया उत्पन्न किया ठीक। और प्रतिकूल देखकर वो तो ज्ञेय है, प्रतिकूल उसमें है नहीं, ऐसा आप उसमें ज्ञेय में या प्रतिकूल ऐसा, वो तो जानने लायक इतना है, जाने जाना बस इतना है। बीच में प्रतिकूल देखकर द्वेष करते हैं तो कहते हैं वो तो कर्म का अनुभव है, ज्ञान का अनुभव, आत्मा का अनुभव, आत्मा की दृष्टि नहीं, एम कहते हैं। नहीं क्योंकि प्रत्येक पदार्थ रूप से परिप्रणति के द्वारा न्याय आते हैं। ज्ञान ही नहीं क्यों, ज्ञान ही नहीं क्यों, प्रत्येक पदार्थ रूप से प्रणति के द्वारा, प्रत्येक अनंत पदार्थ में प्रत्येक पदार्थ देखते देखते राग द्वेष इष्ट अनिष्ट वृत्ति उत्पन्न करके राग द्वेष को अनुभवते हैं। वो प्रत्येक पदार्थ से प्रणति के द्वारा मर तृष्णा में जल समूह की कल्पना करने की भावना वाला यह आत्मा अत्यंत दूसरा कर्म भार को भोगता है, ऐसा जिनेंद्र ने कहा है। क्या कहते हैं देखो, तो अध्यात्मिक बात बहुत कहते हैं भाई तेरा आत्मा तो ज्ञान स्वभाव है ना, तो ज्ञान तत्व का स्वभाव कितना, ज्ञान तत्व का स्वभाव कैसा तो जानना देखना, और ज्ञेय तत्व का स्वभाव कितना कि जाना इतना। एमा दूसरा में ठीक है ऐसा कहां से आया? समझ में आया? जो ज्ञान पर पदार्थ को जानकर, प्रत्येक को जानकर, प्रत्येक पदार्थ के काल के प्रसंग में ठीक है और ठीक है ऐसा विकल्प का उत्पन्न करके ज्ञेय को जानते हैं। ज्ञात वर्ण मन है, आत्मा का नहीं।
समझ में आया? ज्ञानी को राग द्वेष होता है कि ना होता ही नहीं, हम कहते हैं। क्योंकि राग द्वेष को ज्ञेय को जानकर ठीक या ठीक नहीं है ऐसी बुद्धि है नहीं उसको। समझ में आया? तो ज्ञान की पर्याय में ज्ञानी को राग होता है कि राग तो कमजोरी से है, नियार सा ठीक है ऐसे ही राग द्वेष उत्पन्न हुआ ही नहीं, तो खरेखर तो ज्ञान में राग द्वेष आया ही नहीं। समझ में आया? जैसे पर को ज्ञेय तरीके जानते हैं, ऐसा राग द्वेष को ज्ञेय तरीके जानते हैं। समझ में आया? प्रत्येक पदारूप से प्रणति के द्वारा मृग तृष्णा से जल समूह की कल्पना। देखो, मृग जल होता है ना, मृग जल क्या कहते हैं? मृग जल कहते हैं। वो खारीली जमीन होती है, उसमें वो सूर्य का किरण लगते थे, ऐसा जल जैसा दिखे। मृग तृष्णा में जल समूह की कल्पना है। अरे चाय जैसा ज्ञेय हो, इंद्राणी जैसा शरीर दिखे, समझ में आया? और सुंदर में सुंदर रंगादि गंधादि रस आदि पदार्थ हो, तो कहते हैं कि ज्ञेय को देखकर ठीक का परिणमन जो होता है, ये मृग तृष्णा में जल समूह की कल्पना है, पर में ठीक है नहीं। समझ में आया? पदार्थ तो ज्ञेय ना ज्ञान, बस उपरांत मने ठीक पड़ते, मजा पड़ते वो पदार्थ में, पदार्थ में ठीक नहीं पड़ता। ऐसी जो दृष्टि उत्पन्न किया वो राग द्वेष है, मिथ्यात्व का। ये भी जिनवानी है। ज्ञान स्वरूप आत्मा से है ना, तो ज्ञान स्वरूप है ना, आखी जगत है ना, पोती द्रव्यपणी ज्ञेय है। समझ में आया? ત્યાં લીધું છે ને, નહીં મોક્ષ માર્ગમાં કે સ્વજ્ઞ આત્મા ઠીક ને પરદ્રવ્ય ઠીક, તો રાગદ્વેષ વાતમાં આવે છે ને, સ્વદ્રવ્ય ઠીક ને પરદ્રવ્ય ઠીક, શું આવે છે आत्मा से? ठीक छोड़ क्यों ऐसा लिखा है? तो रागद्वेष हुआ समझे છે ક્યાં આવે છે ને, હાથમાં મારો ક્યાં એ બધું યાદ છે, ઠેકાણે है संवर तत्व भूल में आत्मा संवर तत्व की बोल ठीक नहीं है कहते हैं। ऐसा है वो। ज्ञान तो जाने बस सीखा नहीं जाए, उसमें बीच में ठीक कर जो राग द्वेष की उत्पत्ति करते हैं, मान करो वो ज्ञान का अनुभव नहीं, वो तो कर्म का अनुभव है, बंध का कारण है, मिथ्यात्व का बंध का कारण हो। समझ में आया? तो ज्ञानी नहीं, उसको ज्ञान कहते हैं नहीं। मृग तृष्णा में जल समूह की कल्पना करने की भावना वाला यह आत्मा अत्यंत दुसह कर्म भार को भोगता है, ऐसा जिनेंद्रों ने कहा है। समझ में आया?
ओहो तेरा ज्ञान स्वभाव, उसमें आज जानकर आज ठीक का राजद्वेष की उत्पत्ति कहां से तुम किया? ये राजद्वेष का अनुभव वही संसार है, बंद का कारण। ज्ञाता दृष्टा रहकर पर को ठीक नहीं जानता, कमजोर से राजद्वेष आया उसको भी जानने वाला है, उसका नाम सच्चा ज्ञान में, सच्चा दर्शन में, धर्म कहने में आता।